नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब तक आपने जाना कि भवानी माता ने अंडज खाने की उत्पत्ति की, ब्रह्मा ने पिंडज खाने की, विष्णु ने उपमज और शिव ने अस्थावर जीवों की रचना की और इन्हीं चारों खाने ने जीवों को हमेशा के लिए बांध दिया। अब आगे जिसमें 9 लाख जल के जीव अस्थावर हैं, 14 लाख अंडज है, 27 लाख उसमज खाने के जीव, कीट पतंगे, 30 लाख पिंडज खानी है और 4 लाख मानुष योनि है। इनमें मनुष्य ही परम पद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, बाकी नहीं। धर्मदास कबीरदास जी से प्रश्न करते हैं कि हे सदगुरु साहिब, सभी योनियों में यदि एक ही जीव है तो क्या कारण है कि सब में एक समान ज्ञान नहीं है। तब कबीरदास जी कहते हैं कि यद्यपि चारों खाने में एक ही जीव है, पर तत्वों के कारण सब में कम ज्यादा ज्ञान है। चेतना है, अस्थावर खाने के जीवों की रचना एक तत्व से हुई है। उपमज में 2 तत्व हैं, अंडल में 3 तत्व है, पिंडज में 4 तत्व है और मनुष्य में 5 तत्व है। इसी कारण मनुष्य में ज्ञान अधिक है। यह भक्ति ज्ञान के लिए सर्वोत्तम है। अंडज खाने में 3 तत्व हैं, पानी, हवा और अग्नि। अस्थावर में एक ही तत्व है, जल। उसमज में 2 तत्व है, वायु और अग्नि, और पिंडज में 4 तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल एवं वायु। पिंडज के मनुष्य खाने में 5 तत्व हैं, इसलिए उसमें अधिक ज्ञान है। वो नाम के सहारे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जिसे संतों की भाषा में नामदान कहते हैं। मानव तन में आए हैं, उनमें निद्रा होती है, काम क्रोध से ग्रस्त होते हैं, दरिद्र होते हैं, चोरी चुगली, पराई निंदा आदि ही उनका काम होता है। दूसरों के घर में आग लगाते हैं, सबसे बहस करते हैं, पर कुछ भी ज्ञान ध्यान उनमें नहीं होता। गुरु सतगुरु की पहचान उन्हें नहीं होती। वेद शास्त्र को छोटे बताते हैं, खुद नीच मन का होकर खुद को ऊंचा बताते हैं। मैले वस्त्र पहनते हैं, नहाते नहीं हैं, आंख और मुंह में गंदगी जमा रहती है, पासा चुआ में ही चित्त लगा रहता है। गुरु की निंदा करना, कुबड़ा और लंबे पांव के मंद बुद्धि के होते हैं। उसमज खाने से आए हुए जीवों जो मनुष्य तन पा जाते हैं, उनमें शिकार खेलने में बड़ा आनंद आता है। शिकार को मार कर लाते हैं, बड़े यत्न से पका कर खाते हैं, गुरुजनों और उनके नाम की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, टेढ़ी पगड़ी पहनते हैं, जिसका छोर लंबा लटकता रहता है। उनके हृदय में दया धर्म कुछ भी नहीं होता और दूसरों को पुण्य कर्म करते देख हंसी उड़ाते हैं। खुद माथे पर तिलक और चंदन लगाकर बाजार में मटक मटक कर चलते हैं। उनके हृदय में कपट होता है, हृदय उनका कठोर होता है और ऊपर से कोमल बनते हैं। उनके दांत लंबे और शरीर डरावना होता है। उनकी आंखें आगे को उभरी होती है। अस्थावर खाने से मनुष्य योनि में आने वालों की बुद्धि स्थिर नहीं होती। उनका निर्णय बदलता रहता है। सिर पर पगड़ी बांधे रहते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, दूसरे की स्त्री की तरफ नजर रखते हैं, इशारे से बुलाते हैं, कामुक बातें करते हैं और चोरों की तरह दूसरों के घर में घुसते हैं। यदि पकड़ लिए जाते हैं तो कभी भी कोई शर्म नहीं होती, हंसते रहते हैं। एक क्षण में अपने इष्ट को भूल जाते हैं और दूसरे ही क्षण में उनकी सेवा में लग जाते हैं। एक क्षण में तो पोथियां पढ़ने लगते हैं और दूसरे ही क्षण सबके घर में मौका मिलने पर नाचने लग जाते हैं। एक पल में शूरवीर हो जाते हैं और दूसरे ही पल में कायर हो जाते हैं। एक क्षण में अच्छे कर्म तो दूसरे क्षण में कुकर्म करते हैं। भोजन करते हुए अपना माथा खुजलाते हैं, बाह और जांघ मलते हैं, भोजन के बाद सो जाते हैं और यदि कोई जगाए तो उसे मारते दौड़ाते हैं। उनकी आंखें लाल होती है। पिंडज खाने से मानव तन में आने वालों में वैराग्य होता है। वे वेद के अनुसार धर्म कार्य करते हैं,
तीर्थ योग आदि करते हैं और गुरु से प्रेम करते हैं। वेद पुराण पढ़कर ज्ञान चर्चा करते हैं। राजभोग और स्त्री से प्रसन्न रहते हैं। मन में शंका आने नहीं देते हैं। उत्तम भोजन अच्छा लगता है और उनकी आंखों में तेज होता है। देह में पराक्रम होता है। स्वर्ग तो उनके हाथ ही होता है, अर्थात अपने कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त रखने की क्षमता रखते हैं। अब जो मानव शरीर को छोड़कर पुनः मानव तन प्राप्त करता है, उसका रहस्य बताती हूँ। जो कुछ मानव तन पाने के बाद जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, अपनी पूरी आयु से पहले शरीर त्याग देते हैं, वे वीर पुरुष होते हैं। उनके पास भय नाम की कोई वस्तु टिकती भी नहीं। उन्हें माया, मोह, ममता आदि भी नहीं सताती और उनके दुश्मन भी उनसे डरते हैं। वे सत्य शब्दों को प्रेम पूर्वक मान लेते हैं और दूसरों को निंदा नहीं करते। वे गुरु चरणों में चित्त लगाए रखते हैं, सत्य नाम को पहचान लेते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें होते हैं, वे मानुष से मानुष तन में अपनी छूटी हुई आयु पूरी करने आए होते हैं। जीव पाप पुण्य के कर्मों में उलझा रहे और कभी भी यहाँ से निकल ना सके, इसलिए कई प्रकार के पंथ और धर्म में लोगों को बांट दिया है, जिससे जीव धर्म और पंथ के नाम पर उलझे रहे और मोक्ष के रास्ते से भटककर मृत्यु पश्चात पुनर्जीवन को प्राप्त करे, जिससे भव सागर में जीवों का आवागमन बना रहे। इस तरह कर्म के अनुसार और अंतमति सोगति के अनुसार जीवों को पुनर्जीवन प्राप्त होने के बाद लगातार भटकाने का काम काल के द्वारा चलाए गए धर्म और पंथ में किया जाता है, जिससे जीव उन धर्म और पंथ के नियमों से मोक्ष प्राप्त होने के भ्रम में जीता रहे और अंत में उसे कुछ भी न प्राप्त हो। इसलिए हे धर्मदास सुनो, जिन जीवों को सच्चे नामों की प्राप्ति हो जाती है, उनका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि सच्चा नाम दान प्राप्त जीव अपने सद्गुरु की कृपा से भव सागर पर लग ही जाता है और वापस नहीं आता। इसके आगे की कहानी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर टच कर दे, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने परिजनों में लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।